महापुरुषों की जीवनियां बड़ी सहायक होती नहीं होती। तो ऐसे ही एक महापुरुष है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा। जब कोई व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों तक जाता है तो उसमें सिर्फ केवल उनका योगदान नहीं होता है, उनके परिवार का, उनके दोस्तों का और समाज के लोगों का। जैसे कि आप कल ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, जैसे मानसी है, देवी आ रही कोचिंग, खुशी आ रही है, आसी आ रही है, और आपका क्या नाम, और ऐश्वर, राज, विराज, सारे बच्चे लगभग ये प्रतिदिन आते हैं और टाइम से आते हैं। सबसे टाइम के बच्चों ये 4 बच्चे हैं। तो जो आज आप ये अपना समय दे रहे हैं शिक्षा को, किसको दे रहे हैं? शिक्षा को। ये आपको बड़ा आदमी बनाएगा, जैसे आप बड़े आदमी बन गए, जैसे मानसी बन गई डॉक्टर एम्स कॉलेज में। अब जब कॉलेज बन गई जिसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, नहीं होता है? खुशी बन गई, ये आसी बन गई डॉक्टर। अब जब ये डॉक्टर बनेगी जिसमें तो बहुत सारे लोगों का योगदान है, शिक्षकों का, माता पिता का, और आप जहाँ पर रह रहे हैं, जो आसपास रहते हैं पड़ोसी, उनका भी योगदान होता है। आप सफल होते हो तो बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब विदेश पढ़ने गए, कहाँ पढ़ने गए? विदेश। जब विदेश में पढ़ने गए तो उनके जो फैमिली की देख रेख करनी थी, किसी न किसी को देख रेख करनी थी। अब उनकी शादी हो गई थी, उनकी वाइफ का नाम था रमाबाई अंबेडकर। क्या नाम था? तो आज उन्हीं की पुण्यतिथि है। उनका योगदान बाबा साहब के जीवन में बहुत था। जब वो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो घर का सारा कार्य वही संभालती थी। बच्चों को देखना, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना, उनको खाने की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके शिक्षा की देखभाल करना कौन करता था? माता रमाबाई अंबेडकर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। जब किसी के घर में, आप लोग समझते होंगे, जब किसी के घर में पापा बाहर चले जाए तो मम्मी को बहुत काम करना पड़ता, नहीं करना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो ऐसे ही वो रमाबाई अंबेडकर थी जिनको घर का सारा कार्य करना पड़ता था, और जब उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, अब वो किससे मांगे? तो कोई पैसे को देने वाला नहीं था, तो घर में ही वो छोटा मोटा काम करती थी, उससे कुछ पैसे आते थे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाती थी, और उससे बच्चों का जीवन यापन होता था, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में काम करती थी, सहायक होते थे वो पैसे। अब उन्होंने बाबा साहब को घर की चिंताओं से मुक्त रखा। जब चिंताओं से मुक्त रखा तो उन्होंने अपनी पढ़ाई क्या कर पाई? जारी रख पाई। फिर उन्होंने भारत देश का संविधान लिखा और बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी। एक उन्होंने किताब लिखी है इनहेरिशन ऑफ कास्ट, इनहेरिशन ऑफ कास्ट। ये किसकी रचना है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन उन्होंने एक किताब ऐसी लिखी है जिसको उन्होंने माता रमाबाई अंबेडकर जी को समर्पित किया है। उस किताब का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये जो पुस्तक है लिखी तो बाबा साहब ने, पर उसका श्रेय उन्होंने अपनी वाइफ को दिया है जिनका नाम था रमाबाई अंबेडकर। क्यों उन्होंने दिया? क्योंकि उन्होंने उस किताब को लिखने में जो समय लग रहा था उस समय को बचाया। उन्होंने घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और उन्होंने अपना कार्य शिक्षा में जारी रखा। तो उनका भी तो योगदान है कि नहीं योगदान है? जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, मम्मी और पापा आपके लिए काम करते हैं, तो आप कल को डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या पुलिस में लग जाओ, या टीचर बन जाओ, तो उसमें आपकी मम्मी पापा का योगदान है कि नहीं योगदान है? तो आप लोग क्या कहते हो कि हमारी मम्मी ने इतना मेहनत किया, मेरे पापा इतना मेहनत करते थे, फिर मैं पढ़ाई करती थी। ऐसे ही आप जैसे श्रेय देते अपने माता पिता को अपनी सफलता का, ऐसे ही जो किताब लिखी थी उसका श्रेय बाबा साहब ने अपनी वाइफ रमाबाई अंबेडकर जी को दिया था। तो जब कोई व्यक्ति बड़ा बनता है तो उसमें कई लोगों का योगदान होता है। ऐसे एक कवि है हम लोगों के मुक्ति बोध, आप लोगों को भी पढ़ाएंगे आगे, जो कहते हैं जब भी सफलता मिलेगी सभी के साथ, सभी के प्रयासों से।
तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत ही सफल हो गया, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी बनता है उसमें सैकड़ों लोगों का योगदान होता है, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। आपको सिर्फ ये लगता है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर मेरे लिए केवल मेहनत कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारे लोग आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। आपको शिक्षित होने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो इसलिए हमें दूसरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है और कल एक महत्वपूर्ण सूचना है, कल हम लोग शरबत वितरण करेंगे।